नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। देखते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। पूछा है कि फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई, है ना। तो फोर्ट विलियम जो प्रेसिडेंसी थी यह सन 1700 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी, है ना। तो फोर्ट विलियम जो था ये कहाँ था? फोर्ट विलियम कलकत्ता में था। ये प्रश्न पूछता है कि फोर्ट विलियम कहाँ था, तो कलकत्ता में था। ये भी प्रश्न एक अलग है। और फोर्ट विलियम कब अस्तित्व में आया? तो 1700 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सन 1763 के कई युद्ध में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था, है ना। तो ये प्रश्न जो है 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो होगा मेजर एडम्स, है ना। तो मीर कासिम को कई युद्धों में हराया था, वो था ब्रिटिश अधिकारी मेजर एडम्स, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार कह रहा है लिखिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए, है ना। तो ये घटनाक्रम दिया है, जैसे काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफ़र की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि, है ना। तो ये कह रहा है कि इसको इस कोड को जो है सही डेट वाइज जो है इसको आपको घटनाक्रम के अनुसार इसको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले जो है हुई थी काल कोठरी की घटना, है ना। तो काल कोठरी की घटना कब हुई थी? सन 1756 में, है ना। 1756 में हुई थी, ये पहला है। दूसरा है बक्सर का युद्ध जो सन 1764 में हुआ था। और तीसरा जो है ये है सन 1765 में हुआ था, मीर जाफ़र की मृत्यु, है ना। और इलाहाबाद की संधि जो है यह है सन 1765 में ही हुआ था, लेकिन मीर जाफ़र की मृत्यु जो है फरवरी 1765 में हो गया था। और जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो अगस्त 1765 में हुई थी, है ना। तो पहले मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, फिर इलाहाबाद की संधि हुई, है ना। तो 1 2 है ना, 1 2 3 4 ये सम्मिलित हैं, क्रम से हैं, है ना। अगला प्रश्न पूछा रहा है रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था दीनानाथ, है ना। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन किया गया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि 1733 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए, है ना। तो इसमें 1733 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था यही पूछ रहा है वो। तो उसमें सही देखते हैं क्या क्या है। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ये तो सही है ना। फिर दूसरा पूछ रहा है कि इसमें गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया, ये गलत है ना। इसने प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था, ये भी सही है। इसमें फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ये गलत है ना। तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है ना। अगला प्रश्न दे रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह जो हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, है ना। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा है वह 1880 से 84 के बीच में रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया है ना। यही नाम पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने 3 क्रमिक चरणों में, जैसे मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया है। तो उसका नाम है कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स ने 3 क्रमिक चरणों को विभाजित किया था और आरसी दत्त ने 4 चरणों में विभाजित किया था, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि सन 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था। तो बम्बई में जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना किसने किया था, तो 1924 में किया था वी आर अम्बेडकर ने, है ना। फिर कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, है ना। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे, तो इसमें किसको छोड़कर के 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे, तो शिशिर कुमार घोष महान पत्रकार तो थे ही, जेम्स अगस्त हिक्की थे, कस्तूरी रंगा आयर थे, है ना, दुर्गादास नहीं थे, है ना। तो दुर्गादास ये एक सरदार थे, तो ये दुर्गादास जो है मारवाड़ का एक विख्यात राठौर सरदार था ये, तो ये पत्रकार नहीं रहा है, तो यही सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था, तो एन.एम. जोशी ने किस संस्था की संगठन की स्थापना किया था, सामाजिक सेवा समिति बम्बई, है ना, सामाजिक सेवा समिति बम्बई की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछा है भारत के प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे, है ना। तो विलियम जोन्स कौन थे यही पूछ रहा है। तो विलियम जोन्स कौन था, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे, है ना। विलियम जोन्स कौन था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे। अगला है 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए थे, निम्नलिखित संगठनों की स्थापना की सही कालानुक्रम से व्यवस्थित करिए, है ना। तो सही कालानुक्रम से व्यवस्थित करते हैं, तो दिया है मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। फिर जो है दूसरा है नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन, ये दूसरे स्थान पे है ना। और ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस ये तीसरे स्थान पे है, और महिला राष्ट्रीय संघ ये चौथे स्थान पे है ना। तो 2 4 1 3 यही क्रम में है, तो 2 4 1 3 ये बी सही है। अगला है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है ये सैयद मीर अली ने किया था, है ना, सैयद मीर अली ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से किससे जेईडी बेउन गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जेईडी बेउन पूछ रहा है किससे, इनका बेटन भी कहा जा सकता है, जेईडी बेटन के नाम से भी जाना जाता है। ये खासकर स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस इन्होंने किया था, और सन 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय भी इन्होंने स्थापित किया था, तो स्त्री शिक्षा से संबंधित ये है। अगला पूछ रहा है कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था, है ना। तो पहला जनजातीय नेता कौन था जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था, तो इसमें होगा अल्लरी सीताराम राजू, है ना। अल्लरी सीताराम राजू जो है ये रंपा विद्रोह के नेता रहे, हैं ना, आदिवासी नेता रहे हैं रंपा विद्रोह के समय। ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहा करते थे। अगला प्रश्न दिया है, 2 सूची दिया है फर्स्ट और सेकंड, इसी को आपको सम्मिलित करना है ना। तो चलिए करते हैं। फ़कीर, रामोसी, पागलपंथी और बिहार किसान सभा, ये सभी विद्रोह हैं, और पूछ रहा है कौन किससे संबंधित हो, किसका नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो फ़कीर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था मंजू शाह ने किया था, है ना। रामोशी विद्रोह का जो किया था वो चित्तूर सिंह ने किया था। पागलपंथी का जो किया था वो करम शाह ने किया था। बिहार किसान सभा का सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो इसको आप मिला देंगे तो इसमें ये देखिए बी सही है। अगला है निम्नलिखित में से 1857 किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था, है ना। तो 50,000 का इनाम रखा गया था, तो इसको देखते हैं। तो इसमें दिया फैजाबाद का मौलवी, है ना, इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था, है ना। अगला है यह कटाक्ष की भारतवासी
किसी संविधान पर एक मत होने में असमर्थ हैं, किसने किया था, है ना। तो ये कह रहा है, कटाक्ष है कि भारतवासी किसी संविधान पर एक मत होने में असमर्थ हैं, किसने कहा था। तो विकेन हायड ने कहा था ये बात, है ना। विकेन हायड ने ये बात कहा था। और ये हमने बताया ही, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था। तो फैजाबाद के मौलवी, है ना, इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था, है ना। तो कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने, है ना। अगला है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का सदस्य कौन सदस्य नहीं था, है ना। तो नेहरू समिति का सदस्य नहीं था, यही पूछ रहा है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ये थे ही, GR प्रधान भी थे, आर अली इमाम भी थे, अरविंद घोष नहीं थे, है ना। तो जो लोग सदस्य रहे हैं तो उसमें अरविंद घोष सदस्य नहीं रहे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा, है ना, संविदा समिति का सदस्य नहीं था। देखिए, नहीं वाला प्रश्न जो होता है वो बहुत कठिन होता है, जब तक सबको नहीं जानेंगे तब तक वो आप टिक नहीं लगा सकते। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था। तो संविदा समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो SN मुखर्जी, है ना, यही संविदा समिति के नहीं। गोपाल स्वामी अयंगर रहे हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर रहे हैं, के एम मुंशी रहे हैं, ये SN मुखर्जी नहीं रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाने की से इनकार कर दिया था, है ना। तो पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाने से इनकार किया था, वो थे चंद्र सिंह गढ़वाली, है ना। चंद्र सिंह गढ़वाली एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ये उस समय नेता रहे हैं क्रांति के समय। तो ये स्वाभाविक है कि इन्होंने, चंद्र सिंह गढ़वाली ने इनकार कर दिया। अगला है, कांग्रेस लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका था। तो किसके संयुक्त प्रयास से हुआ था, जिन्ना एवं तिलक के। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जिसे 1916 किनके संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ था, जिन्ना और तिलक के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ था। अगला है कि मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था। तो मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना, है, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था ये बात। अगला है, स्टुअर्टगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो सबसे पहले मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था ना। निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, ये पूछ रहा है ना। तो इसमें होगा सबसे पहले जो होगा, है ना, इसमें देखिए जो डेट है, गदर आंदोलन ये 1913 है, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 है, खिलाफत आंदोलन जो 1919 है, और नील आंदोलन जो 1860 है ना। तो इसमें स्वाभाविक है, पूछ रहा है कूट को सजाइए, सबसे पहले नील आंदोलन ही होगा, है ना। नील आंदोलन होगा, उसके बाद दूसरा स्वदेशी आंदोलन होगा, पहला गदर आंदोलन और लास्ट में खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार में उनकी पदवी थी। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, तो उन्हें कौन सा पद दिया गया था। तो उपाध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति का पद दिया गया था। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए और जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वो 2.5 वर्ष तक भूख हड़ताल पर रहे हैं। उनका नाम क्या था, यही पूछ रहा है ना।
तो जोगेश चंद चटर्जी रहा है, इनका नाम जो है जोगेश चंद चटर्जी रहा। लगभग 2.5 वर्ष तक भूख हड़ताल इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिलाकर कितने दिनों में पूर्ण किए गए थे, है ना। तो सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन, है ना, तो दोनों जो है कितने वर्ष में पूर्ण हुए थे, तो 72 वर्ष। एक नया प्रश्न है ये। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्ण स्वराज्य की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को, जब रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था। अगला है ये कांग्रेस ने अगस्त 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया था, है ना। तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था, तो कहाँ पे किया था, बम्बई में, ने ग्वालियर टैंक मैदान में। अगला, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था, तो काकोरी षड्यंत्र में कौन नहीं सम्मिलित था, सूरसेन, है ना, यही नहीं थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाल थे और अशफाक उल्ला खां थे। अगला है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखा था, है ना, तो यह है एस.ए. डांडे ने लिखा था। एस.ए. डांडे की पुस्तक है गांधी बनाम लेनिन, है ना। तो चलिए पुनः नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। खासकर ये वीडियो जो बनाई गई है यह यूपी टीजीटी जिनका कॉम्बिनेशन इतिहास के साथ अन्य 3 विषयों में से किसी एक का होगा, तो इतिहास का जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। साथ ही साथ पीजीटी यूपी पीजीटी कोई एग्ज़ाम देना चाहता है उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा, और नेट के लिए भी तो यूज़फुल है ही, हायर एजुकेशन के लिए भी है जो इतिहास से देना चाह रहे होंगे। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरे साथ प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करिए, ज़रूर आपका रिवीजन होता रहेगा और आने वाला कंपटीशन भी आपके लिए बहुत सरल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।